नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम सुरंग का एक निर्माणाधीन हिस्सा ढह जाने की वजह से 8 श्रमिक उसके अंदर ही फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रमिक करीब 14 किलोमीटर अंदर मौजूद हैं। सुरंग में मजदूरों के फंसे होने को 45 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एजेंसियां हर तरीका आजमा रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी सफलता नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि सुरंग के आखिरी 200 मीटर के हिस्से में पानी और कीचड़ भर गया, जिससे बचाव दल को वहां तक पहुंचने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। सुरंग के अंदर भारी मशीनरी को ले जाना संभव नहीं है, इसलिए अन्य तरीकों से मलबा हटाने की कोशिश जारी है और बचाव कर्मी मलबे में से गुजरने के लिए रबर ट्यूब और लकड़ी के तख्तों का उपयोग कर रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने सोमवार को कहा कि 2 दिन पहले एसएलपीसी सुरंग का हिस्सा रहने के बाद उसमें फंसे 8 लोगों के बचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2023 में उत्तराखंड में सिलक्यारा पेंड वरकोट सुरंग में फंसे निर्माण श्रमिकों को बचाने वाले रेड माइनर्स की एक टीम भी लोगों को निकालने के लिए बचाव दल में शामिल हो गई है। मंत्री ने कहा कि फंसे हुए लोगों को बचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि दुर्घटना स्थल पर कीचड़ और मलबा भरा हुआ है, जिससे बचाव कर्मियों के लिए यह एक कठिन काम बन गया है। दिल्ली की नई विधानसभा का पहला सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। खबरों के मुताबिक विधानसभा का यह विशेष सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में भाजपा 27 साल के बाद सत्ता में लौटी है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के बाद से पहली बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष में बैठने जा रही है। इस बीच भाजपा विधायक कपिल मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली को धोखा दिया उन्हें समझ में आ गया है कि असली मालिक जनता है। साथ ही बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार मंगलवार को सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश कर सकती है, जो दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी महिलाओं को पहली कैबिनेट में ही 2500 रुपए महीने देने के बीजेपी के चुनावी वादे पर हमलावर हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस के सदस्य शुक्रवार शाम से ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मंत्री की टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में विधानसभा में धरना दे रहे हैं। 13 मिनट की कार्यवाही के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इस बीच कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी विधायकों के निलंबन के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस को शिकायत है कि इंदिरा रसोई योजना का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया। इंदिरा गांधी एक महापुरुष थी, हम भी इंदिरा गांधी का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी को अन्नपूर्णा देवी से भी बड़ा मानते हैं, लेकिन अशोक गहलोत इंदिरा गांधी को दादी मानने को तैयार नहीं है। हमारे एक नेता के दादी कहने पर अशोक गहलोत ने विरोध शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले इंदिरा गांधी को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया को अगर दादी कहें तो हमें खुशी होगी। दादी कहने में हमें कोई हर्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेसी इंदिरा गांधी को दादी मां मानने को तैयार नहीं है। भाजपा नेता पीसी जॉर्ज ने भड़काऊ भाषण मामले में सोमवार को कोट्टायम जिले की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि हमें सूचना मिली है कि जॉर्ज अदालत के समक्ष पेश हुए। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने यह कदम तब उठाया जब केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम ने हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो लोग 2024-25 का हाउस टैक्स बकाया चुका देंगे, उनके सभी पिछले बकाया टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि यह घोषणा सोमवार को आम आदमी पार्टी नेता एमसीडी मेयर महेश खिंची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और सदन के नेता मुकेश गोयल द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर राज्य मंत्री माणिकराव कोकाटे को अयोग्य ठहराने की मांग की है।
दरअसल राज्य मंत्री माणिकराव कोकाटे को धोखाधड़ी के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने यह मांग की। पीटीआई के मुताबिक नासिक की एक अदालत ने गुरुवार को मौजूदा कृषि मंत्री कोकाटे को 1995 के एक मामले में दोषी ठहराया, जिसमें उन पर निम्न आय वर्ग श्रेणी में सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूएसएड के महज कुछ कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी को छुट्टी पर भेजने और अमेरिका में करीब 2000 पदों को समाप्त करने की घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले भी वो इसी तरह का फैसला ले चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासक कार्यालय द्वारा यूएसएड कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है कि कार्यबल में कमी के तहत लगभग 2000 कर्मचारियों की भी छंटनी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार रात को भेजे गए नोटिस में महत्वपूर्ण मिशन पर गए कर्मियों और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों कर्मियों को छोड़कर सभी यूएसएड कर्मियों को प्रशासनिक अवकाश पर भेजा गया है। हालांकि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यूएसएड के वे कर्मचारी जो मिशन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं वो निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि कितने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को बिहार के दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने तंज किया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं, चुनावी फर्ज है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप से बिहार से होगा, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे। बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी भागलपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा पर आरजेडी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने कहा था कि ये लोग बिहार कूच करेंगे, सब कूद कूद कर बिहार आएंगे, लेकिन बिहार ने उनको 20 साल तक डबल इंजन सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और यहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं। आते हैं तो कहते हैं कि चीनी मिल चालू कर देंगे, जूट मिल चालू कर देंगे, कहते हैं कि अगली बार आएंगे तो चाय यहीं की पिएंगे। क्या हुआ? कहते थे कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तेजस्वी ने कहा कि दोगुनी तो छोड़ दीजिए, महंगाई के कारण इनकी आय कम हो गई है। जर्मनी में हुए आम चुनावों में कंजर्वेटिव सीडीयू पार्टी देश की संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा 28.6% वोट मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में चुनावों के बाद वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। चुनाव के नतीजों में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी दूसरे और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरे नंबर पर रही। वहीं अब इन नतीजों पर यूरोप के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि मैं जर्मनी की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने और दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत रिश्ते को और अच्छा करने के लिए काम करने को तैयार हूँ। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता को बधाई दी और कहा कि दोनों साथ मिलकर एक ताकतवर यूरोप के लिए काम करेंगे। मणिपुर के मुख्य सचिव पीके सिंह ने रविवार को कहा कि जो लोग हथियार छोड़ना चाहते हैं उनके लिए 7 दिन का समय काफी है। उन्होंने यह भी कहा कि समय सीमा खत्म होने के बाद सुरक्षा बल ऐसे हथियारों को बरामद करने के लिए कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि 20 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सभी समुदाय के लोगों को लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार और गोला बारूद अगले 7 दिनों के भीतर जमा कराने को कहा था। वहीं मुख्य सचिव पीके सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वहां शांति और सामान्य स्थिति होनी चाहिए, इसलिए हथियार जनता के हाथ में नहीं होने चाहिए। यह एक खतरनाक स्थिति है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें हथियार वापस लेने होंगे, इसके बाद हमें जल्द से जल्द राजमार्ग खोलने, आवाजाही तेज करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में एक शादी समारोह में अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले अपने राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के इच्छुक हो सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े चचेरे भाई बहनों को रविवार शाम को अंधेरी इलाके में सरकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में एक साथ देखा गया।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.